मेरे कहने का मतलब मैंने शादी तुम्हें दिखाई, अब नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा। जब तक नजरिया नहीं बदलोगे तो ये कौम, हम और आप सुधरने वाले नहीं। लिख लो मेरी, लिख लो मेरी। नौजवानों, तुम मोबाइल चलाते हो, अब इस मोबाइल को चलाओ मगर अच्छे तरीके से चलाओ। अब इसको सही इस्तेमाल करो। कितने लड़के ऐसे हैं तुम्हारे मोहल्ले में भी, कम से कम 8-10 लड़के ऐसे होंगे जो बिल्कुल नाकारा, बेकार, लफंगे, और उनके बाल देखियो तुम, उनके चेहरे देखियो तुम, उनकी पैंट देखियो तुम, कंगे लगाए हुए, मोबाइल पे पड़ा, कोई घूरे पे पड़ा होगा, कोई किसी की बहन बेटी को SMS लिख रहा, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई चैटिंग, और बस सोच रहा मुझे प्यार हो गया, प्यार। इतना मारा जाएगा। बेवकूफ, तू मर्द है यार, तुझे घेर के रख दिया, आगे बढ़, काम कर, काम सीख। अगर स्कूल में पढ़ने वाला तो स्कूल टॉपर हो, मदरसे में पढ़ने वाला मदरसा टॉपर हो, वरना काम सीख, काम। बस गुटके मुंह में खाते खाते बदबू, इससे छीना, इससे छीना, इससे छीना, उससे लिया और मुंह में खा रहा। जब बड़ा हो गया, अच्छा बड़ा पट्टा हो गया, जवान, ना अम्मा खर्चा दे रही, कहां तक भरेंगे तुम्हारा खर्चा? ना अम्मा दे रही है, ना अब्बा दे रही है, ना अब्बा दे रहा है, बस खाने की आदत हो गई है। किसी की मोटर खोल ली, किसी की बैटरी खोल ली, किसी के पहिए की हवा निकाल दी, किसी के धान मल लिए। तौबा तौबा, क्या जिंदगी बनाई। ला हौला वला कुव्वत। कुछ बातें ऐसी होती जो मैक पे कहने, हमारी गाड़ी ना गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से निकल जाए, सुबह 4 बजे से उनके लड़के लड़कियां दौड़ते होते हैं रोडों में, डूब मरने की जगह तुम्हारे लिए दौड़ते होते, दौड़ते वो तुम्हें बुज़दिल बना पड़ा, रो रहा पड़ा, SMS अच्छा नहीं आया, घर से अम्मा से लड़ा, शाम में खाना खाया, मगरिब के बाद लड़ा, और बाहर निकले, कैसे कपड़े पहने हो तुम, क्या कर रही हो तुम, थप्पड़ इतना मारे, गिरा दे घूरे पे। तो इसलिए पैदा किया गया था। और गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, लीवर ठीक नहीं, ऐसा चल रहा है जैसे चिड्ढा। पुराने लोग हैं, पुराने हीरो है, ये हीरो, पुराना आदमी, ये पुराने। अब भी तुम्हारे थप्पड़ मार देना, 3 कलवादी खाओगे, 2 बोतलें चढ़ेंगी। हाँ हाँ, इसे रोग लग गया, रोग, रोग लग गया इसे, रोग। पुराने आदमी घी लोटे की टुकनों से, गुड़ से, मठे से, दूध से खाता था। अगर गाड़ी का पहिया अटक जाता था ना, तो लगाया यहाँ पे तहमत कपड़ा और गाड़ी पे लगाया, पार कर दिया करता था गाड़ी। ये हीरो था, हीरो। तुम बड़ा आवाज ऐसे, और जब निकल गया बाल ऐसे करे जैसे सही के कांटे, अब जा रहा तकता हुआ तेरी मेरी बहन बेटियों को छतों पे को फंसा दिया ना तुम्हें, फंस गया ना जाल में। उन्हें मालूम था कि मुसलमान के बच्चे अगर सही रास्ते पर हुए तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ये मैदान में निकल के यही बोलेंगे, दस्त तो दस्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अब है कोई बच्चा ऐसा? 2 बच्चे ना तुम्हारे पूरे मोहल्ले के बच्चों को मार के भाग जाएंगे। ये पुराने थे जो एक हमारा और 100 गए, समझे? 10 के बाद। अब ऐसा नहीं है बेटे, पिट के आओगे, वरना अब भी आंखें खोल लो। तुम कमा नहीं सकते हो क्या? मेहनत नहीं कर सकते हो क्या? काम सीखो। लेने वाले नंगे भिखारी क्यों बन रहे हो? देने वाले बनो। पंजाबी कौम है, पंजाबी, मुझसे ज्यादा उम्र वाले यहाँ पे। तुमने कभी पंजाबी को भीख मांगते हुए देखा? एक ने भी नहीं देखा होगा पूरे मजमे में। क्या वो आसमान से ही मालदार पैदा हुए क्या? ऊपर से आए? क्यों नहीं भीख मांगता? वो ताले संभाल ले, छतरी संभाल ले, दूध बेच ले, कुछ भी कर ले, मेहनत की खाता है, काम करता। 10 आदमी 10 काम करते हैं, और हमारे यहाँ 10 है तो 1 कमाता, 9 फ्री खा रहे हैं। कहां तक खर्चा होगा? बर्बाद होंगे। जमीन में सारे, अब गोश्त वालों को चलेगा, किसी को चलेगा, दूध वालों खत्म, फिर वहीं का वहीं रह। अपने आप को संभालो। नीयत खराब पहले मुसलमान की आदतें थी, आदतें।
बीबी ने कहा खाना बन गया, खाना खा लो। कहा ठीक है दस्तरखान लगाओ, मैं दरवाजे पे खड़ा हो लूं, कोई मेहमान मुसाफिर तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, ताकि अपने दस्तरखान पे बिठा लूं, मेरे दस्तरखान पे रिस्क की बरकतें हो जाए। नबी ने फरमाया मेहमान आता तो बरकतें होती, बरकतें ढूंढते थे, अब तलाशते हो क्या? दो सगे भाई, तुम्हें चेहरा दिखा रहा हूं, दो सगे भाई, दो सगे अलग हो गए, एक का घर उधर है, एक का घर उधर है। अगर उधर से इधर ना खाने के टाइम अगर बैठने आ गया तो बीबी आग बगोला हो जाती है सगे भाई के लिए, बीबी जल भुन के कोयला हो जाती है कि कहां खाने का टाइम आ गया, उसको भी खाना नहीं खिलाते। वाह, बीबी ने इशारा किया, मारा इशारा, ले गई अंदर को, और अंदर ले जाके बिठाला सगा भैया बाहर बैठा हुआ। बरकतें ढूंढ रहे तुम, परेशान रहो जब तक ये नबी की बातें लेकर के नहीं आओगे। मुसलमानों के घर से कभी कोई मिलने जाता था तो कभी प्यासा और भूखा नहीं आता था। आज पंजाबियों के दर पे रोडों पे पानी कौन पिला रहा, रोडों पे शरबत कौन पिला रहा, ये सब तुम्हारे तरीके। उनके गुरुद्वारे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मालूम है सर ढक के तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हारी जूती संभाल के। और हमारे यहाँ मजार शरीफ पे चले जाओ तो जूतियों से ही तुम्हें मार डालेगा। क्या अगर निकाल 100 रुपए, निकाल 10 रुपए, 10 मरतबा अगर हाजिरी देने जाओगे तो 10 रुपए जूतियों को देना पड़ेगा। इतने बड़े कंगाल हो गए। कहीं कहीं तो शर्म आती है। मैं तकरीर करने गया ना गरीब नवाज के बेटे के यहाँ पे, सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन सलवार शरीफ, वहां गए तो मेरे दिल में आया, बच्ची थी छोटी सी, मेरे दिल में आया यार, मैंने कहा चलो 100 रुपए दे दूं उसको। वो आई मेरी तरफ, मैंने उसको 100 रुपए दे दिए। और ये 100 रुपए देखना था तो 10-20 बच्चे और औरतें भाग पड़ी, चिपट गई मुझे, मतलब दे दो दे दो, मतलब अब किसी के पास है, किसी के पास, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है यार। कान पकड़े मैंने, अगर देना चाहता तब भी नहीं दे पाता। बोलो नहीं ऐसा, कितने चिपट जाते। बस तो हमारी कौम में भिखारी हो गए, नंगे हो गए, उसूलों से हट गए, तरीके से हट गए, तरीके से हट गए। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बात तुम्हें बुरी लगेगी, इस तरफ से लेकर के यहां तक संभाल कर आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, बुजुर्ग गिर ना जाए। इस तरफ से लेकर यहां तक 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल हो। क्यों है मोबाइल? 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 के खा लो, किससे बात करेगी? क्यों दिया मोबाइल? तुम तो अब्बा हो, इसे मोबाइल की जरूरत क्या? बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। मोबाइल के बगैर बेटी का सब कुछ बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? बिगड़ने का चांस तो तुम ही दे रहे हो, बिगाड़ने की सारी हरकतें तुम कर रहे हो। बेटी में जब मोबाइल हो गए तो फोन आएगा कहां से? अरे उसे जरूरत अगर किसी की है तो दो, जब जरूरत है ही नहीं क्यों दे रहे हो? व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, और यूट्यूब खोलेगी तो कितनी कितनी गंदी बात, औरतें गधों के साथ खेल रही हैं, घोड़ों के साथ। क्या बोलूं मैं पे यार, छोटी छोटी किल पे बना, ये बेटी के हाथ में दोगे तुम? इसके बगैर मरी जा रही है क्या बेटी है? ये यहूदियों का मिशन था, मिशन कि यार कोई मजहब ऐसा नहीं, सिर्फ मजहब इस्लाम है। मुसलमान की औरतें अगर सुधर जाती हैं तो अब इन्हें मदरसे में या वहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो वली पैदा कर देती हैं, वली। दुनिया में किसी मजहब की कोई औरत ऐसी नहीं है, जब से दुनिया बनी है आज तक किसी ने वली पैदा किया हो सिवाय मुसलमानों की औरतों ने। गौस को पैदा करने वाली औरत, गरीब नवाज को पैदा करने वाली औरत, साबिर पाक को पैदा करने वाली औरत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा करने वाली औरत, इमाम जाफर सादिक को पैदा करने वाली औरत, इमाम मोहम्मद बाकिर को पैदा करने वाली औरत, इमाम मूसा कासिम को पैदा करने, सारे वलियों को पैदा करने वाली हमारी औरत, हमारी बहन का। ऐसा करो, इनको हटाओ, रास्ते हट गए, अब हो रहे हैं वली पैदा। हजरत निजामुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ इतना कुरान पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी, पेट में बच्चा था, जब पैदा हुए 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा हुआ। यही बड़े पीर का मामला।
और वलियों का मामला भी अब क्यों नहीं होता ऐसा? उनका मिशन कामयाब हो गया, बस मोबाइल दे दिया और शादी में इतनी मजबूती से पकड़े पड़ी है, सब कुछ भूल जाए, मोबाइल भूलेगी। अब जीने पे खड़े सेल्फी ले रही है, सेल्फी, कभी दुपट्टा इधर को है तो कभी इधर, अब्बा भी देख रहे हैं, अम्मा भी देख रहे हैं, सारे के सारे गूंगे बहरे, जने क्या क्या हो गया। कौन आएगा तुम्हें? हजरत जिब्रील आएंगे बेटी को दुपट्टा ओढ़ाने, इमाम साहब उड़ाएंगे। क्यों दिया बाप ने अपनी बेटी को मोबाइल? देना था तो दीनी किताब देता, इस्लामी किताब देता, कुरान शरीफ पढ़वाता, अपनी बेटी के सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाता, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाता, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाता। अगर ऐसी बच्ची जो फातिमा की जिंदगी 100 पढ़ती तो कम से कम 50 जरूर अमल करती। वो बच्ची अगर हमारी होती तो खाती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होता, उठती बैठती सोती जागती हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बच्ची बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बनती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बनती, और जब माँ होती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। सारी कमियां हमारी रास्ते से हटे हुए से। अल्लाह ने तो ऐसे रास्ते बनाए थे यार, ऐसे रास्ते। इसमें बड़े पीर साहब का क्या कमाल है जो मादरजाद वली पैदा हुए, ये उनकी माँ का और उनके बाप का कमाल है। जरा सोचने की बात है। हम लोग करामत बयान कर रहे थे, बड़े पीर साहब के अब्बा ने इतने दिनों बाग रखाया, वो सेब एक खा लिया था। ये तो था नदी में बह के आ रहा था, सेब खा लिया। तो हजरत सईद अब्दुल्ला सोमई, उनका बाग, बास किताबों में 12 साल का जिक्र है, बास किताबों में 3 फसलों का जिक्र है कि 3 फसलें और एक में 12 साल। और मुझे लगता है 3 फसलें 1.5 साल में फसल आती है सेब की, ये भी बता दूं मैं, समझे? तो तब भी काफी साल होगा, इतने साल एक सेब की वजह से यार, वो भी छीना नहीं, किसी से झपटा नहीं, पानी में बह के चले ही जाता, बर्बाद हो जाता तो खा लिया। मगर फिर भी यार तहारत और पाकीज़गी और तकवा तो देखो। माफी के लिए पहुंचे या कीमत ले लो। उन्होंने सोचा यार इतने अच्छा नौजवान मिल गया, कहा बेटा किस खानदान? जो सैयद खानदान से, वो भी सैयद। नजर पड़ी बेटी तो मेरी भी, रिश्ता कर दूं तो अच्छा रहेगा, चलो और आजमाते हैं। 12 साल तक, 12 साल के बाद कहा जाओ एक अच्छा सा मीठा सा सेब तोड़ के लाओ। तोड़ के लाए तो जो लगा तो वो खट्टा। बोले तुम 12 साल बाग में रहे, तुम्हें खट्टे मीठे सेब की पहचान नहीं? बोले सरकार एक 12 साल से भी कुछ चखा नहीं, चखा नहीं है अभी, चखा नहीं है। एक सेब खा लिया तो 12 साल तक रगड़ रहे हो, और अगर खा लेता तो क्या होता? और अगर तुम खा लेते तो बोल तो जाते ना, और अगर चले जाते ना टपका टपका लगे हुए तो दोस्तों को ले जाकर रात में झाड़ लाते। ये नियत हो गई यार, तुम जमनी नहीं छोड़ते दूसरे की। नियत इतनी खराब, नियत इतनी खराब। अगर इन दोनों के खेत है ना गन्ने के बराबर बराबर, तो इधर खेत वाले गए, उनका गन्ना तोड़ेंगे, अगौल अपने खेत में, पहचान भी छोड़। वो वाला आया, उसने भी उसका गन्ना चटका, अगौल अपना। दोनों ने एक एक गन्ना खाया और दोनों ने नाजायज अपने ही खा लेते। ये बरेली का फरीदपुर है ना, रोड पे मस्जिद, असर का टाइम हो रहा था। मैंने कहा नूरुद्दीन भाई से, मैंने कहा रोक लो, नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के रोके तो लड़कों ने पहचान लिया कि सैयद साहब है। तकरीर आजकल यूट्यूब का जमाना, लड़के सब चिपट गए, हाथों को चूमने। तो मैंने सोचा यार बड़े अच्छे नौजवान है ये तो। अरे बोलो हुजूर हम आपको, जाने क्या क्या कहने लगे, हम आपको बहुत चाहते, कहते ही लड़के कि बहुत फॉलो करते, इस तरीके की बात है। तो मैंने कहा अरे बड़े अच्छे लड़के, इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, तो मुझे छोड़ के सब उसी पे तो चिपट गए। हद हो गई है, रखे रह गए सैयद साहब अकेले। नियत दिखा रहे हो मैं अपनी, ये नियत दिखा रहा हूं। हो सकता तुम्हें ये जलसा, कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, हो सकता तुम्हें ये जलसा याद रह जाए। मैं चाहता तो मैं बहुत ज्यादा चीखता, चिल्लाता, झटके मारता, ये सब करता, तुम भी नोट दे दे के आ जाते। मगर सोच रहा हूँ यार इसे मैंने एक रात का मदरसा बना दिया।
क्या बना दिया वो? और मैंने क्या, ये मेहनत तो तुम्हारी है ना, और ये हजरत लोग जो बैठे हैं, तो अब बताओ। मैंने कहा इधर दो एक हाथ लगे। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा की ट्राली है? बोले नहीं हजरत। मैंने कहा दादा की ट्राली? बोले हजरत माफ कर। मैंने कहा मुझसे क्यों माफी मांग रहा है, मेरे अब्बा दादा की है क्या? जिनकी ट्राली है उससे माफी मांग, वरना सारी नेकियां ये गन्ने का तगड़ा टुकड़ा ले जाएगा और तुम रह जाओ। कभी सोचा? भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा,